नमस्कार, आप सभी का आवाज समाचार में स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में जल संकट गहराया। पाकिस्तान सरकार ने भारत को चिट्ठी लिखकर सिंधु जल संधि को स्थगित के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा, भारत को पाकिस्तान पर निशाना साधने में साफ तौर पर मिली सफलता। नक्सलवाद के खिलाफ मिली सबसे बड़ी जीत। कुर्रू गुट्टालू पहाड़ पर 31 नक्सली ढेर। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी जवानों को बधाई। ऑपरेशन सिंदूर की नायिका सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में मिला बड़ा पद। टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से नवाजा गया। अब खबरें विस्तार से। भारत की ओर से पाकिस्तान से सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने का असर अब साफ दिखने लगा है। पाकिस्तान में जल संकट गहराने लगा है और अब शहबाज शरीफ सरकार ने भारत को चिट्ठी लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। चिट्ठी में कहा है कि सिंधु जल संधि के स्थगन के चलते खरीफ की फसल के लिए पानी का भारी संकट खड़ा हो गया है। भारत संधि को फिर से बहाल करने पर विचार करे। वहीं अब तक भारत की ओर से इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि अगर भारत अपने फैसले पर अडिग रहा तो पाक की कृषि और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कुछ दिनों में हुए टकराव के दौरान भारत को खास सफलता मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेज का हवाला देते हुए बताया कि हाल ही में 4 दिनों तक चले टकराव के दौरान पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं और हवाई अड्डों को निशाना बनाने में भारत पूरी तरह से सफल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों से पहले और बाद की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी भी भारतीय हमलों से पाकिस्तान की सुविधाओं को साफ साफ नुकसान दिखाई दे रही है, इस तरह की दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की हवाई सुरक्षा का परीक्षण करने और सैन्य सुविधाओं पर हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, इसलिए उन्होंने गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की और अजरबैजान ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर रख दिया है। भारत से पंगा लेना दोनों ही देशों को भारी पड़ सकता है। भारत में दोनों देशों के खिलाफ बॉयकॉट की मांग उठने लगी है। भारतीय पर्यटकों ने दोनों देशों में जाने से साफ इनकार कर दिया है। देश के प्रमुख कारोबारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्की के उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के कारोबारी संगठनों ने मार्बल और परिधान समेत तुर्की के अन्य उत्पादों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। तुर्की के कालीन, परिधान, मार्बल और क्रॉकरी भारत में काफ़ी पसंद किए जाते हैं, जिससे उसके इस कारोबार को बड़ा धक्का लगना तय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि भारत के सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में शानदार सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कुर्रू गुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया गया है। इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि भारत के सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में शानदार सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कुर्रू गुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया गया है। इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि सुरक्षा बलों की यह सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नायिका सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। पूरे देश में उनके इस बयान का विरोध हो रहा है और अब उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी रुपेश कुमार द्विवेदी ने एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि भी की है। विजय शाह के खिलाफ इंदौर के मानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। विजय शाह के बयान को लेकर देश और प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई थी। विपक्षी पार्टियों ने उनके इस्तीफे की मांग तक कर दी थी। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आवाज इंडिया
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए बीजेपी ने बुधवार को स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इसे केवल अस्थायी रूप से रोका गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष से इस मुद्दे पर अनावश्यक और अवांछित सवाल न उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके के मुद्दे का समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कहते हैं कि वे इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, लेकिन यह उनके व्यवहार में नहीं दिखता। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं और इससे संदेह उत्पन्न होता है। कांग्रेस आने वाले दिनों में पूरे देश में जय हिंद सभाओं का आयोजन करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता और संघर्ष विराम पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल भी उठाएगी। साथ ही कांग्रेस ने पीएम मोदी और बीजेपी पर सेना के ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया है। यह फैसला बुधवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लिया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमने तय किया है कि हम 10 से 15 राज्यों में जय हिंद सभा का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता इन सभाओं में भाग लेंगे और हम प्रधानमंत्री से कई सवाल भी पूछेंगे। 16 मई को राहुल गांधी भी कुछ सवाल पूछेंगे। इन रैलियों में प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि वो चुप क्यों हैं। हमारे पूर्व सैनिक विभाग के सदस्य भी रैलियों में हिस्सा लेंगे। पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में एक अभियान के दौरान सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। मणिपुर के चंदेल जिले में सैनिकों पर संदिग्ध सशस्त्र कैडरों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान 10 कैडरों को मार गिराया है। भारत और म्यांमार की सीमा पर मणिपुर के चंदेल जिले में इस अभियान के बारे में भारतीय सेना ने बताया कि स्पीयर कोर के तहत आने वाली असम राइफल्स की इकाई ने 14 मई को एक ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान सैनिकों पर संदिग्ध कैडरों ने गोलीबारी की। सेना ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इस बारे में तुरंत प्रतिक्रिया दी और जवाबी कार्रवाई के दौरान हुई गोलीबारी में 10 कैडरों को मार गिराया गया। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। भारत ने ड्रोन हमलों के खिलाफ अपनी क्षमताओं को और मजबूत करते हुए अत्याधुनिक कम लागत वाले हार्ड किल काउंटर स्वाम ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण बुधवार को ओडिशा के गोपालपुर स्थित सीवाड़ फायरिंग रेंज में किया गया। यह सिस्टम स्वदेशी रूप से सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और इसे भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। खासकर यह ड्रोन स्वाम जैसे खतरों को निष्क्रिय करने में काफी कारगर है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को इंडियन आर्मी की तरफ से बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। ये प्रतिष्ठित पद पाने के बाद अब टोक्यो और पेरिस ओलंपिक के पदक विजेता नीरज चोपड़ा को सैलरी के तौर पर 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। इसके अलावा उन्हें अन्य कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।